जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मास फ्रेगमेंटेशन। इसके कई वीडियो हमने देख लिए, कई सारे फंक्शनल ग्रुप देखे और आज के जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से होने वाले हैं? एस्टर देखेंगे, एमाइड देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, ईथर देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एल्किल हैलाइड। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एस्टर, एमाइड और एसिड से। फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं तो इन दोनों को हम पैरेलल स्टडी करेंगे। देखिए, all these shows alpha cleavage on either side of CO group, यानी ये अल्फा क्लीवेज शो करेंगे तीनों ही तीनों। कौन कौन से? एस्टर, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमको इन तीनों के लिए एक ही वर्ड ध्यान रखना है, क्या? अल्फा क्लीवेज। और अल्फा क्लीवेज भी कहाँ होगा? हम CO के पास वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? McLafty ion is an intense characteristic peak in all the classes. McLafty rearrangement हमारा क्या है, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो ये इसका क्या होगा? इंटेंस पीक। नेक्स्ट तीनों के लिए एस्टर, एमाइड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? इन एसिड आयन corresponding to CWH positive mass upon charge ratio is equal to 45 is observed in शॉर्ट चेन एसिड। ओके, हम एसिड में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कैसे ऑब्जर्व होगी? 45 पे मास अपॉन चार्ज रेशो हमें मिलेगा। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक पीक इन एमाइड। अब एमाइड की बात कर रहे हैं, ये किस पे मिलेगी? 44 पे। क्यों? इस आयन के कारण। ये आयन हमें मिलेगा यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड H2 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देखा है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ही इसमें पार्टिसिपेट करते, तो इस आयन के कारण इतने पे इसका क्या होगा? पीक मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक पीक मिलेगा एमाइड के अंदर। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये हमारा एस्टर का हो गया, एसिड का हो गया और ये मिथाइल पेंटेनोइड, मिथाइल ब्यूटेनोइड। तो ये एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और इनके नीचे हमने लिखे बेस पीक्स। ध्यान रखिए, जो एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, आप अगर इनके साथ भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 43 इनकी बेस पिक, इसकी एसिड की कितनी रहेगी? 60 और मिथाइल पेंटेनोइड की कितनी रहेगी? 57 बेस पिक हमें मिलेगी। और जो बेस पिक मिलेगी किन के कारण मिलेगी, कौन से आयंस रहेंगे, वो इनके नीचे मैंने मेंशन किए हैं। ये हमारा इस कंपाउंड के अंदर क्या रहेगा? हमारा बेस आयन रहेगा और ये हमारा बेस पीक आयन, इसमें ये रहेगा और इसमें ये। हमने यहाँ पे लिखा है मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट जो है वो ये रहा। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट में जो आयन मिलेगा वो एसिड में हमें मिलेगा कुछ इस तरह का। तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, तो ये हमने 3 हमारे फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किए हैं। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट भी था, सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे ईथर की। तो ईथर का हम क्या कराएंगे? फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो किस तरह से कराएंगे? तो हमने जो ईथर लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया? कैटायन रेडिकल ले लिया, जो हम हमेशा लेते हैं। तो 2 तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। हो सकता है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, हो सकता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना ली है। क्या? अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर होगा तो कुछ इस तरह के मेरे को क्या बनेंगे? आयन और रेडिकल मिलेंगे। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ इस तरह के मेरे को क्या मिलेंगे? आयन और रेडिकल। गॉट इट? बट ध्यान क्या रखना है हमें इसके अंदर? ये चार्ज लार्जली रिमेन्स ऑन एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप जो है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। गॉट इट? ओके, यानी हम जो पॉजिटिव चार्ज देंगे वो किसको देंगे? एल्काइलिक ग्रुप को देंगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट, अब इसमें एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। अल्फा क्लीवेज इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एंड इट मे बी फॉलोड बाय लॉस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन यहाँ से एज ए साइड प्रोडक्ट हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे भी अल्फा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं। हमने स्टार्टिंग किससे किया है? कैटायन रेडिकल से, जो हम हमेशा करते हैं हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। क्या किया है हमने? इससे ये बनाया। अब आपको लग रहा है ये कैसे बना होगा, तो देखो, ये बॉन्ड है,
इस बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया जंप करके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर आ गया। अब देखो हुआ क्या है, ये वाला बॉन्ड तो हो गया ब्रेक, तो CH3 रेडिकल तो चला गया बाहर आ गया। अब यहाँ पर CH2 और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया है, एक डबल बॉन्ड। सुनो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल था, दिख रहा है क्या, ये देखो पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल दिख रहा है। तो रेडिकल तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, क्या रह गया रिमेनिंग, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास में क्या आ गया, कैटायन। इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो क्या रहेगा, 59 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये CH2 CH3 को हम इथाइल ग्रुप है, इसको 80 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अल्फा बॉन्ड यहाँ पे हमने बोला तो हमने ब्रेक करवा दिया। इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो कैटायन था उसके अंदर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। हमने बोला है कि एल्कीन बाहर जाएगी, तो एल्कीन जो बाहर जा रही है वो कैसे जा रही है बताइए, कि भाई इससे मैं ये कैसे बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितना ईजी है, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये सॉरी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ऑक्सीजन और CH2 के बीच का, दिख रहा है क्या, ये वाला। ये क्या होगा, कुछ ऐसे मूव हो जाएगा, एरो इधर कर रखा है तो इधर मूव हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। और सेम टाइम में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन था वो पूरा लोगों के एल्कीन बना रहा है, और ये जो पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस ग्रुप के अंदर कैटायन मिल गया है। इसका इसी को हम बोलेंगे बेस पीक, किसकी, ईथर की, और वो क्या मिल रही है 31। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, ईथर के बारे में। अब हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड की, जो हमारा लास्ट कंपाउंड है आज का। M+ and M+2 पीक आर ऑब्जर्व इन Br एंड Cl। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर ब्रोमीन और क्लोरीन हो गए तो M+ और M+2 पीक जो है हमें क्या मिलेगी, कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर हमें पीक मिलेगी। अब बोला एलिफेटिक फ्लोरीन कंपाउंड्स के अंदर शो एट टिपिकल पीक एट MHF। अब ये क्या है, इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया ये, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, इससे हम इधर की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा कैटायन रेडिकल जो है वो क्या है, फ्लोरीन या क्लोरीन है, तब हम इसको कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। इसको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस कार्बन पे हैलोजन है वो और इसके जस्ट नियर बाई कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम HX फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, और हमें इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा, एक डबल बॉन्ड। दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से H गया, यहाँ से X गया, तो एक डबल बॉन्ड आ गया, कैटायन हमारा आई गया। गॉट इट। ये तो तब था जब हमने क्या लिया है यहाँ पर फ्लोरीन। अब आपके माइंड में आ रहा है अगर हमने ब्रोमीन ले लिया तो क्या करेंगे, तो इधर आइए फिर। अगर हमने ब्रोमीन लिया तो देखिए ये जो X है ये बाहर निकल जाएगा और मिल जाएगा हमें ये, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ब्रोमीन और क्लोरीन पे M+ और M+2 पीक मिल रहा है, और फ्लोरीन आएगा तो HF टाइप में बाहर निकल जाएगा। चलो, तो क्या हुआ, फ्लोरीन के लिए हम ये वाला पाथ देखेंगे और ब्रोमीन के लिए ये वाला। और कुछ केसेस के अंदर होता क्या है कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है कंपाउंड, और इधर वाला ये रहा, उधर वाला ये रहा। गॉट इट। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, ये रहा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 5 मेंबर रिंग मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, देखो कैसे, ये कैटायन रेडिकल है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, ये इधर जाके एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और ये जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस पे जाके क्या बना लेगा, एक रेडिकल जनरेट कर लेगा। दोबारा से देखेंगे हम, ये जो रेडिकल है वो इधर आएगा, इधर से इस बॉन्ड वाला ये इलेक्ट्रॉन इधर आके एक सिंगल बॉन्ड जनरेट कर लेगा, जिससे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके रेडिकल, एल्काइल रेडिकल जनरेट कर लेगा। एल्काइल हैलाइड हमने लिया है ये, और ये बोला है प्रीडोमिनेंटली क्या बोल रहा है, फॉर Cl एंड Br। ये किसके लिए होगा, बिल्कुल हमारा क्या होना चाहिए, या तो क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। नेक्स्ट हमने 3 एग्जाम्पल और कंसिडर किए यहाँ पे, ये और ये। यहाँ पे बेस पीक मैंने लिख दिया है, और बेस पीक आयन भी मैंने इसके नीचे लिख दिया है, जैसे अपन हमेशा देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो
हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सा वाला मास फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, काफ़ी लेक्चर से चलता आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको ब्रेक करके दिखाया है, तो अब हम बार बार नहीं करेंगे, हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें ये इनको कवर भी करना है। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, डिचकियाँ ये अलग कर दिया, ठीक है, ये अलग हो गया। ये हमारे पास में क्या आएगा, कैटायन, इसकी बेस पे क्या आ गई यहाँ पे, इसके अंदर 2 क्लोरोप्रोपेन, ऑब्वियसली बात है 2 क्लोरोप्रोपेन क्या रहेगा, यही रहेगा भाई, ये लीजिए। तो हमने यहाँ से क्या करा, Cl को डिचकियाँ बाहर निकाल दे, बोले टाटा बाय बाय कर दिया हमने इसको कि भैया आप यहाँ से चले जाइए। अब जो कैटायन बचेगा वो आपके सामने, इसका बेस पिक 43 पे हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। अब बचा ये वाला कंपाउंड, तो हमने भी क्या कर रहा है, जैसे इनके साथ में ट्रीट किया है वैसे इसके साथ में भी ट्रीट कर देंगे कि भैया देखो हम समानता का व्यवहार करते हैं आपके साथ में, तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। हम एक कैटायन बनाएंगे, इसकी बेस पिक हमें कितने मिल जाएगी, 77 पे हमें मिल जाएगी। तो ये जो कंपाउंड हमने देखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये कंपाउंड हमने देखे हैं एल्काइल हैलाइड के देखे हैं। ओके, तो मैंने कोशिश की कि सारे फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर हमें मास फ्रेगमेंटेशन हो सकता है वो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।